हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आज़ाद वीज़ा के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि भाई आज़ाद वीज़ा क्या होता है, आज़ाद वीज़ा में ख़र्चा कितना आता है, और कमेंट ये भी आता है कि आज़ाद वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ पूरे डिटेल्स के साथ, 13-14 मिनट का वीडियो हो गया था वो। तो इसमें भी मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। वैसे मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि आज़ाद वीज़ा में आके आप किस तरीके के काम कर सकते हैं, कितना ख़र्चा होगा, आपके लिए आना बेहतर है या कि नहीं है। मतलब पूरी डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे, लेकिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का वीडियो बना के हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज का सिर्फ हम आपको इतना बताएंगे कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है और आप यहाँ पर आके किस टाइप का काम कर सकते हैं, ये इस बारे में आज आपको हम बताने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो आज़ाद वीज़ा का सीधा साधा मतलब यही है कि भाई आप किसी भी कंपनी में आके काम कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको टाइम से पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपका वेतन कम है, दूसरे जगह पे आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप कभी भी काम छोड़ के आप जा सकते हैं, है ना। ये आपका बेनिफिट होता है आज़ाद वीज़ा में आके। और दूसरी बेनिफिट ये भी होती है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। अगर आप जैसा हम लोग कंपनी में हैं तो हम लोगों से 2 गुना 3 गुना आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका बात यह है कि आपको सारा चीज़ खुद ही को करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सैलरी ज़्यादा दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आज़ाद वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो आज़ाद वीज़ा आपको मिल जाएगा बड़ी बड़ी एजेंसी जो होती है, या फिर कोई बड़ी ऑफिस होती है, यानी जिसके पास लाइसेंस होता है। जिसके पास लाइसेंस होता है वो लोग हर कंट्री का वीज़ा मंगाते हैं, और वही लोग आज़ाद वीज़ा भी आपको दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप गल्फ़ कंट्री में रहता है या फिर कुवैत में है, तो उन लोगों की दोबारा से भी आप मंगवा सकते हैं। अगर कोई अच्छे पोस्ट में है और दे सकता है तो वो लोग भी आपके लिए वीज़ा भेज सकता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आज़ाद वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे आके आज़ाद होकर काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ये होता है कि आप जिस काम का वीज़ा निकाल रहे हैं उसी काम को आगे करना पड़ेगा। आप दूसरा काम फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा देखा जाए तो वीज़ा बहुत तरह का होता है ना। जैसा कि ट्रांजिट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, एजुकेशन वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है। लेकिन हम लोग जिस वीज़ा में हैं, या फिर जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उसको वर्क वीज़ा बोला जाता है। तो वर्क वीज़ा में क्या है कि वो आपको किसी बड़ी ऑफिस या किसी बड़ी एजेंसी से आपको मिल जाती है। तो वीज़ा का ख़र्चा कितना होता है, कितना लगता है, तो उसका भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप मेडिकल का वीज़ा लेकर आते हैं तो उसका ज़्यादा ख़र्चा है। नॉर्मल काम करने के लिए उसका आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं तो उसका कम खर्चा है। इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा लेकर आते हैं तो उसका खर्चा अलग है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसा आपको आज़ाद वीज़ा में देना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा। कम से कम 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया पूरा खर्चा मान के आप चलिए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में इतना रुपया लगना नॉर्मल ही बात होता है। तो आज़ाद वीज़ा का मतलब यही है भाई कि आप खुल के आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक कंपनी में आपको मान लीजिए कि 200 केडी सैलरी मिल रहा है, दूसरे कंपनी में आपको 300 केडी का सैलरी का ऑफ़र आ गया। आप छोड़िए, यानी पूरा महीना काम कर लीजिए, फिर अपना जाके दूसरा कंपनी चेंज कर लीजिए। तो ये सब जो है वो बेनिफिट होता है आज़ाद वीज़ा का। लेकिन आज़ाद वीज़ा में आपको पूरा सारा चीज़ आपका खुद का रहेगा। अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो कोई कंपनी आपको रूम या फिर ट्रांसपोर्टेशन दे देती है, या तो फिर सारा चीज़ जो होता है वो आप ही का होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू।